आज मैं जो खुश आपके सामने बैठी हुई हूँ ना, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। इतना संघर्ष किया है कि जो हर पत्नी करती है वो मैंने किया है, जो हर एक माँ करती है वो मैंने किया है अपनी लाइफ में। मेरी जब शादी होकर गई थी ना, बहुत सारे संघर्ष थे, इतने संघर्ष थे कि शायद कोई लड़की नहीं रुक पाती वहाँ पर, लेकिन मैंने वो सब झेला। मैंने वो पल पल, ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन वो लोग मेरे लिए मारने के लिए नहीं आते थे, जिस दिन लोग मेरे घर पर चढ़कर नहीं आते थे, लेकिन एक हिम्मत अकेली मुझ में थी। मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते थे क्योंकि इनके लिए डरा कर धमका कर रखा गया था। तो जैसे लोग दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है ना, वैसे मैं रहती थी अपनी ससुराल। बिल्कुल सही बात है। कोमल इस ने तरीके बहुत से संघर्ष किया है अपने जीवन में और आज इन्हीं की बदौलत है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि मैंने संघर्ष क्या किया है, जे लोगों से मैं कभी डरी नहीं थी। इन लोगों ने मेरे लिए मारने में, कभी मेरे घर में चोरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आए दिन ये लोग जरा सी बात पे, अगर मैं पानी भी नल से लेने जाती थी ना, तो ये कहते थे तेरे बाप का नल है क्या। अब आप सोचो, मैंने वहाँ से परिस्थितियों, मैंने 5 साल कैसे गुजारे थे वहाँ पर, ये मुझे पता है, ये केवल मैं जानती हूँ। मेरे साथ में कोई नहीं, मेरे मम्मी पापा थे, मेरे भाई बहन थे, लेकिन मैं कभी किसी को लिए नहीं बताती थी। क्यों नहीं बताती थी? मैं अपने ससुराल की बातें इसलिए शेयर नहीं करती थी, जो परेशानियाँ मैं उठा रही हूँ ना, कि वो मेरे पापा मम्मी के लिए कभी भी दिक्कत हो। मेरे पापा मम्मी सोचेंगे मेरी बेटी इतनी परेशान है। तो मेरी मम्मा वैसे भी बीमार रहती हैं, तो मैं ज़्यादा अपने ससुराल की बातें मम्मी पापा के लिए कभी नहीं बताती थी। और आज जब मैं 5 साल बाद, जब मेरे साथ में ऐसी कोई घटना हुई कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उस समय पे डॉक्टर ने कह दिया कि अगर इनके लिए वहाँ से नहीं निकाला गया तो इनकी हालत यही होगी, दोबारा से इनके लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं 6 से 7 दिन एडमिट रही थी, आईसीयू में रही थी। उसके बाद में मैंने अपनी ससुराल छोड़ दी और ससुराल छोड़ने के बाद में मैं सीधे बदायूं आ गई थी, एक दड़ी और एक चादर लेकर, जिससे मैंने 1 महीना अपना काटा था। जैसे तैसे मैंने सोचा कि मैं कभी भी शहर में नहीं रहूँगी। वो भी बहुत गर्मी का टाइम था। वो भी बहुत गर्मी का टाइम था। और जिस समय हम आए थे, उस समय पे मैंने ये नहीं सोचा था कि उस समय मैं पंखा भी लेकर नहीं आई थी, छत पे लेटती थी और हाथ वाले पंखे से हवा करती थी, कि मेरे साथ में कभी ऐसा होगा। लेकिन खुदा के लिए कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया कि नहीं कोमल, तुम अब गाँव वापस नहीं जाओगी। और मैं फिर यहाँ पर आई। फिर मैंने देखा, मेरी एक दोस्त बनी थी बदायूं में आकर, मेरी ही बिरादरी की हैं, ठाकुर हैं, तो वो मेरी फ्रेंड बन गई थी, बहुत क्लोज, एक बहन की तरह थी, हैं, मतलब बहन की तरह ही हैं, और वो भी मेरे बराबर में ही रहती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कोमल यहाँ पर प्लाट ले लो। तो मैंने कहा दीदी मेरा इतना मेरे पास नहीं है जो मैं प्लाट ले पाऊँगी। फिर उन्होंने कहा कोशिश करो एक बार। तो मैंने कहा चलो मैं सोच के बताऊँगी आपके लिए। फिर मैंने कोशिश करके जैसे तैसे एक प्लाट मैंने ख़रीदा। प्लाट ख़रीदने के बाद में फिर 2 साल में मैंने बनवा भी लिया अपना प्लाट और अपना मकान हो गया। मेरे पास 3 बच्चे भी हैं, खुशहाल जीवन है। सारी टेंशनों से दूर आ गए भाई। परिवार ने तो वो मेरे साथ किया है, शायद किसी का परिवार इतना गिरा हुआ, इतना बुरा परिवार नहीं होगा जितना मेरा परिवार था। लेकिन आज हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत खुश भी हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरे बच्चे, मैं, और अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सब हैं, सब खुशी हैं। ये समझ लो कोई टेंशन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जैसे भी ये अच्छे से रहते हैं। शायद हम लोग गांव में रहते तो कुछ नहीं कर पाते। और उसके बाद, और आज भी मुझे आकर बदायूं में आकर बिना बात पे भी परेशान करते हैं। कुछ नहीं है तो वो अपने आप के लिए बताते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आप छोटे इंसान हैं, आप गरीब हैं। आप, अरे भैया मैं तुमसे मांगने नहीं जाती हूँ, मैं गरीब हूँ तो, अमीर हूँ तो अपने लिए हूँ। लेकिन ये तो सब गरीब अमीर, ये तो सब ये तो अपनी अपनी फितरत है, लोगों की सोच है लोगों की। तो उसके लिए तो देखो कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। तो अब हमारे लिए तो ऐसी जाने कितनी कहानियां हैं जो हम आप लोगों के लिए हर वीडियो में लेकर आते रहेंगे। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे राधे।